डबल इंजन की आरक्षण चोर 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोले। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुई। धरना पार्टी कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर ये धरना दिया गया। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को बढ़े हुए आरक्षण को फायदा दिया गया था। उन्होंने भाजपा को आरक्षण चोर बताया। नौकरियों का नुकसान पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित आदिवासी समाज को हुआ है। अगर ये आरक्षण रहता 16% 65%, तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती। लेकिन ये भाजपा अनुसूची 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। उस समय भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी, जब कैबिनेट से हम लोगों ने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको अनुसूची 9 में डालो। 9 महीना तक ये लोग लटका के रखा और इन लोगों ने, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी ने अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट जा करके इन लोगों ने फंसाने का काम किया। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए है। वहाँ हम लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। यानी आप सोचिए, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर ही लोग भाजपा आरक्षण खोर, ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। बड़ा चोर पार्टी है ये लोग। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, भाईचारा विरोधी ये मौजूदा सरकार है। बताओ, विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करता है नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे। ये नाइंसाफी हम लोग सहने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि जो 17 महीने की महागठबंधन का जो जाति आधारित गन्ना का जो मॉडल था, अब तो पूरे देश में कराइए। और आरक्षण के बारे में आजकल क्यों नहीं कर रहे हमारे मुख्यमंत्री? कोई लेना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमने तो विधानसभा में ही कह दिया, मुख्यमंत्री केवल अपने जुगाड़ में रहते हैं, कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं, केवल कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं। और कोई बिहार के लोगों, शोषित, वंचित, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो या अल्पसंख्यक भाई हो, इनके अधिकार को छीना जाना तो मौन जो है किए रहते, कोई मतलब नहीं, कहीं इन मामलों का जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम लगता है कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जो है आ चुके हैं। वहीं तेजस्वी के इस बयान के बाद सियासी पाराहाई हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव अपने घर में जो आरक्षण दिया है, पहले उससे तो मुक्ति दिलाई। आरक्षण पर कुछ कहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं। वे केवल अपने परिवार को ही आरक्षण दे रहे हैं। जो लोग परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, वे लोग आरक्षण की क्या बात करेंगे? पहले घर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें।
ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को है। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं, परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या करें। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी उनके बयान पर तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो वक्त बताएगा। हमने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। आज हर घर में बिजली है, हर गांव तक सड़क है, हर घर तक पानी, शौचालय से लेकर के भय मुक्त बिहार और देश बना रहे हैं। आतंकवादियों का बम नहीं फट रहा, उग्रवादियों का मिशन खत्म हो गया। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी पर लगाम लगेगा, इसी से वो घबरा करके धरना पर बैठे हैं। बिहार में तेजस्वी की इस बयान ने पाराहाई कर दिया। चुनाव नजदीक है, इसलिए हर कोई अपनी पार्टी की कमान मजबूती से संभाल रहा है, साथ ही अपनी छवि को भी बेहतर बना रहा है।